हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दोहा दशक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 10 दोहा दशक। इस पाठ के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा गुरु महिमा, मन की निर्मलता, जीवन की पवित्रता और कपट रहित बनाने के उद्देश्य दिए गए हैं। इन दोहों में पाखंड और बाहरी जो आडंबर है उन पर भी चोट की गई है। संसार की निस्सारता का उल्लेख करते हुए कवि ने जीवन को निष्कष्ट भाव से जीने की का उपदेश भी इसने दिया है। आइए इसे शुरू करते हैं। पहला दोहा है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जात। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना जा रहे हैं कि हमारा जो तन यानी हमारा जो शरीर है वो विष की बेल के समान है, और गुरु जो है, जिसे गुरु कहा जाता है, वो गुरु अमृत की खान होती है। यानी हम क्या है, विष, और गुरु अमृत के स्वरूप में होता है। अगर हमें अपने सिर का दान देने से भी गुरु मिल जाता है, यानी सिर कटा के हम सिर दान में दे दें और हमें गुरु मिल जाता है, सच्चा गुरु मिलता है, तो ये जानना चाहिए कि फिर भी हमें सस्ता ही मिल गया। इसीलिए ये कहा गया है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। दूसरा दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु की महिमा को बता रहे हैं कि गुरु जो है वो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसके समान होता है, कुम्हार के समान होता है, और शिष्य घड़े के समान होता है। जिस तरीके से कुम्हार गढ़ गढ़ के जो घड़ा होता है उसकी कमियों को दूर करता है, उसी तरीके से शिष्य की जीवन से भी गुरु शिष्य की कमियों को दूर कर देता है। गुरु बाहर से तो उस पर चोट करता है, यानी बाहर से सख्त होके दिखाता है कि मैं इतना सख्त हूँ, लेकिन अंदर से जिस तरीके से कुम्हार आग का सहारा घड़े को देता है, उसी तरीके से शिष्य को गुरु भी संभाल कर रखता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अगला है, केसन कहा बगार या जो मूंडे सो बार, मन को क्यों नहीं मूंदिए जो मैं विष विकार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो लोग गंजे हो जाते हैं, यानी जो लोग मुंडन करवा लेते हैं अपना, उनसे कह रहे हैं कि केशन यानी बालों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बार बार उसे मूंड लेते हैं, यानी आप गंजे हो जाते हैं, बालों को मोड़ लेते हैं। अगर आपको मूंडना ही है तो अपने मन रूपी मैल को मूंडिए, यानी अपने मन में जो व्याप्त देश द्वेष आपके मन में है उनको आपको खत्म कर देना चाहिए, जिसमें बहुत सारे विकार उत्पन्न है, जिसमें बहुत सारा जहर मिला हुआ है। इसीलिए कहा गया है, केशन का बिगाड़ ये जो मूंदे सो बार, मन को क्यों नहीं मूंदिए जो मैं विष विकार। अगला दोहा कबीरदास जी कह रहे हैं, बांबी कूटे बावरा, सरप न मारियो जाए, मूर्ख बांबी ना डसे, सरप सबन को खाए। बांबी, बांबी किसे कहते हैं? बांबी वो होता है जो सर्प का बिल होता है, सांप के बिल को बांबी कहा जाता है। यानी बांबी कूटने से कोई फायदा नहीं होता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। जिस प्रकार से हम सांप के बिल को कूट रहे हैं और सांप कहीं और छुप जाता है, उससे हमें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो मूर्ख है जो बांबी कूट रहा है, यानी सांप का बिल थोड़ी किसी को खाता है, खाता तो सांप है। यानी हमें इस चीज की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसका क्या लाभ होगा, यानी क्या रिजल्ट उसका निकलेगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि बांबी कूटे बावरा, सरप न मारा जाए। बांबी के कूटने से सांप नहीं मरता,
और मूर्ख बांबी न डसे सब सरप सबन को खाए। बांबी किसी को डसती नहीं है, लेकिन सब सब सांप जो है वो सबको खा जाता है। अगला दोहा है, सोना सज्जन साधुजन कूटी जुरे सो बात, दुर्जन कुंभ कुमार के एक के धक्का दरार। कबीरदास जी इसमें सज्जन पुरुषों की तुलना सोने से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सज्जन लोग जो होते हैं, वो साधुजन जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, सोने के समान होते हैं, जो बार बार कूट टूटते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं। लेकिन जो दुर्जन लोग होते हैं, यानी जो बुरे लोग होते हैं, वो कुम्हार के घड़े के समान होते हैं। उनकी तुलना घड़े से की गई है। वो कुम्हार के घड़े के समान होते हैं, जो एक धक्का लगने से ही टूट जाते हैं। अगला दोहा है, बोली एक अमूल है, जो काई बोले जाने, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। कबीरदास जी इस दोहे से बता रहे हैं कि हमें जो भी बोलना चाहिए वो बड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि जो मुख से हमारी बात निकल गई वो लौट कर नहीं आती। बोली एक अनमोल धन है। बोली से हम बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छा अपने लिए बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बोली अनमोल होती है। जो भी बोले वो सोच समझ कर बोले और अपने दिल से तराजू से तोल कर उस बात को अपने मुंह से बाहर निकाले। अगला है, पत्थर पूजे हरे मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली, जो पीसे खाए संसार। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यदि पत्थर पूजने से हरि यानी प्रभु मिल जाते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा तो मुझे ज्यादा मिल जाएंगे। उससे अच्छा तो ये है जो चक्की है वो है, जिससे क्या होता है, सारा संसार अनाज पीसता है और खाता है। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि सिर्फ मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलता, आपको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगला दोहा कह रहे हैं, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी मुस्लिम समुदाय लोगों को ये बात बताना चाह रहे हैं कि कंकड़ और पत्थर जोड़कर आपने जो इमारत बना ली, यानी जो आपने मस्जिद बना लिया और उसके ऊपर आप चढ़कर बांग लगाते हो, यानी जोर जोर से चिल्लाते हो, तो क्या भगवान बहरा हो गया है जो आपको चिल्लाने की जरूरत पड़ती है? नहीं। भगवान को अगर आप दिल से भी याद करेंगे, बिना बोले याद करेंगे, तब भी भगवान उस आपकी स्मृति को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए कहा गया है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ताचरी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अगले दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगिया सुख उपजे और ठगिया दुख होए। इस दोहे से कबीरदास जी लालची लोगों को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं, अगर आपने खुद ने किसी को ठग लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई और उस व्यक्ति को नहीं ठगना चाहिए। सिर्फ आपने ही ठेका ले लिया है ठगने का। आपने ठगा तो आपको क्या मिला? सुख मिल गया। लेकिन अगर कोई और ठग के बड़ा व्यक्ति बन रहा है या धनवान बन रहा है, जिससे उसे पैसा मिल रहा है, तो आपको उससे दुख है। यानी इस दोहे से कबीरदास जी ये इस ओर संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य अपने सुख से सुखी तो है ही, लेकिन दूसरों के सुख से बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। अगला दोहा है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। इस दोहे से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, ये जो मनुष्य का जो जन्म तुम्हें मिला है ये बहुत दुर्लभ है। इस देह, ये जो देह तुम्हें यानी ये जो शरीर मिली है, ये बारंबार बार बार तुम्हें नहीं मिलेगी। इस शरीर का आप सदुपयोग करें। जिस तरीके से तरुवर यानी पेड़ से पत्ता झड़ जाता है और पता भी नहीं चलता, तनिक भी समय नहीं लगता, उसी तरह तुम्हारा ये मनुष्य रूपी जीवन भी समाप्त हो सकता है। इसीलिए इस मनुष्य रूपी दुर्लभ जीवन को सदुपयोग करो, अच्छे कर्मों में इसे लगाओ। इसके लेखक हैं कबीरदास जी। तो इस तरीके से ये दोहे
समाप्त होते हैं। आइए इसके शब्दार्थ को जान लेते हैं। विष अर्थात जहर, सहाय अर्थात सहारा देने वाला, कहा अर्थात क्या, धक्का यानी धक्का देना, ताते यानी उससे, काढ़े यानी निकालना, बाहे अर्थात मारना, सरप यानी सांप, हिये अर्थात हृदय, तरवर यानी वृक्ष। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भावी रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।